क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक राजा ने सिर्फ एक शरणार्थी की जान बचाने के लिए अपना पूरा साम्राज्य, अपना पूरा परिवार और अपनी खुद की जान तक दांव पे लगा दी थी। साल 1301 रणथंभौर का किला लाशों से पटा हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक मरते हुए घायल सैनिक के पास खड़ा होता है और पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा इलाज करा दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। उस घायल सैनिक का जवाब सुनकर खिलजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि ठीक होते ही सबसे पहले तो मैं तेरी हत्या करूंगा। यह एक मंगोल सैनिक का जवाब था, लेकिन सवाल यह था एक हिंदू राजा के लिए इतनी वफादारी कहां से आई। उसने मौत को चुनना बेहतर समझा, लेकिन अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा। आज के वीडियो में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां वीरता अपने पीक पर थी और धोखे का सबसे ज्यादा डार्क चैप्टर था। यह कहानी उस जिद्दी चौहान राजा की जिसने खिलजी को चुनौती दी थी कि वो उसके शरीर पर 4 लाख जख्म देगा। खिलजी की टिड्डी दल जैसी सेना को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार धूल चटाने वाला इन राजा का नाम है हमीरदेव चौहान। लेकिन सवाल था कि आखिर हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन के खिलाफ चौथी लड़ाई कैसे हार गए। वो कौन सा गद्दार था जिसने अंधेरे में उनकी पीठ पर छुरा घोंपा। आज आप जानेंगे कि कैसे रणथंभौर के किले के भीतर भूख ने ऐसा तांडव मचाया कि सोने के बदले एक एक दाना अनाज मिलना भी मुश्किल हो गया था। क्या आप जानते हैं कि अगर वहाँ एक गद्दारी नहीं होती तो शायद राजस्थान का पहला जौहर होता ही नहीं। राजस्थान का पहला साका, पहला जौहर। इस खूनी संघर्ष की पूरी दास्तान जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका इतिहास नहीं जानोगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे। सवाई माधोपुर के घने जंगलों के बीच पत्थर की वह बहुत बड़ी दीवारें आज भी खड़ी है, जो कभी दिल्ली सल्तनत के सबसे खूंखार सुल्तान के लिए एक अवैध चुनौती बन गई थी। इस किले को हम जानते हैं रणथंभौर के किले के नाम से, लेकिन यह सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं बल्कि उस हमीरदेव चौहान के हट का गवाह है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। अक्सर लोग चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी की जौहर की बातें करते हैं। इस पर मूवी भी बनी है, लेकिन सच ये है कि राजस्थान की धरती पर पहला जौहर इसी रणथंभौर के किले में हुआ था, वो भी मेवाड़ के जौहर से पूरे 2 साल पहले। इस तबाही की वजह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि हमीरदेव चौहान का हट था। चौहान जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, उनकी पहचान सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं बल्कि उनकी जिद भी। 19 साल के अपने शासन में उन्होंने 17 लड़ाई लड़ी। इसमें से 13 में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई, लेकिन बड़ी लड़ाई के ऐसे शख्स के लिए थी जो ना उनका रिश्तेदार था ना ही उनकी प्रजा। इस शख्स का नाम था मोहम्मद शाह खिलजी, वो बागी सिपाही जिसने सुल्तान के खिलाफ बगावत की और जान बचाने के लिए हमीरदेव चौहान के पास आया। एक तरफ दिल्ली की सल्तनत की ताकत थी और दूसरी तरफ एक शरणार्थी की जान बचाने की जिद भी थी। आखिर एक राजपूत राजा ने एक मंगोल बागी के लिए अपने पूरे वंश की बलि क्यों चढ़ा थी और कैसे उस मंगोल योद्धा ने खिलजी के मुंह पर कह दिया इनके लिए मरना पसंद करेगा। इस किले की दीवार के पीछे छिपी इस गद्दारी और शौर्य के किस्से को समझने के लिए हमें हमीरदेव के उस हट को समझना होगा जिसने खिलजी की रातों की नींद उड़ा दी थी। साल 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक गुजरात को जीतकर लूटा हुआ माल लेकर वापस आ रहे थे। इस लूट में खिलजी को मालिक कफूर भी मिला था, जो आगे जाकर उसका सबसे खास सेनापति बना। सेना लूट का माल लेकर जा रही थी, जब जालोर के पास उनके सैनिकों में लूट के माल को लेकर झगड़ा हो गया। असल में अलाउद्दीन के सेनापति अलगू खान और नुसरत खान ने अपनी सेना से खुमस की मांग की। दोस्तों, खुमस लूट का वो हिस्सा होता था जो सेना के जनरल अपने सैनिकों से वसूलते हैं। यह उस दौर में लूट का कम से कम 20% होता था। इसलिए नुसरत खान ने मंगोल सैनिकों से लूट के माल में हिस्सा मांगा। यह मंगोल चंगेज खान वाले मंगोल नहीं थे, बल्कि नए इस्लाम को मानने वाले लोग थे। इन्हीं मंगोल के 2 नेता भी थे, मोहम्मद खान और कहबू। हालांकि दोनों ने खून देने से मना कर दिया, पति से विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बाद दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा। इसमें मोहम्मद शाह जान बचाकर पहुंचे रणथंभौर। अब दोस्तों, रणथंभौर में राजा थे हमीरदेव। जब उनसे मोहम्मद शाह ने शरण मांगी तो हमीरदेव ने शरणार्थी की मदद करने का धर्म का पालन किया और बिना यह देखे कि मोहम्मद शाह कौन है और उन्होंने क्या किया है, हमीरदेव चौहान ने उनको शरण दे दी। अब यह कोई छोटी बात तो थी नहीं। जिस गुजरात में लूटपाट मचाई थी, वहाँ उन्होंने भीषण नरसंहार भी मचाया। इतिहास के हिसाब से अलाउद्दीन की सेना ने कई
मठों, महलों और मंदिरों को लूटा था। दिल्ली सल्तनत इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी भी इस घटना का जिक्र करते हैं। इस्लामी बताते हैं कि लोगों ने जो जमीन के अंदर खजाना छिपाया था, सैनिकों ने उसे भी खोद निकाल लिया था। मुस्लिम सेना ने इस्लाम की खातिर पूरे नापाक देश में निर्दयता पूर्वक लोगों को कत्लेआम किया। यही नहीं, मौजूद मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़कर पैरों तले रोने के लिए दिया गया। इन सब के गवाह मोहम्मद शाह और उनके साथी खाड़कू। लेकिन फिर भी हमीरदेव चौहान ने उनको शरण दी, क्योंकि उनका धर्म कहता था कि जान बचाने के लिए शरण मांगे उसे बिना किसी शर्त के शरण देनी चाहिए। हमीरदेव चौहान को अपने धर्म का इस तरह से पालन करते देख ही मोहम्मद शाह उनका कायल हो गया। यही वजह है कि मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन की हत्या करने की बात उसके मुंह पर कही थी। वो भी तब जब अलाउद्दीन उसका इलाज करने की शर्त उसके सामने रख रहा था। खैर, हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को शरण तो दे दी, लेकिन इसका एक रिजल्ट यह हुआ कि अलाउद्दीन और हमीरदेव चौहान के बीच की दुश्मनी बढ़ गई। इतिहासकारों के बीच अलाउद्दीन और हमीरदेव की दुश्मनी की यह वजह सबसे बड़ी मानी जाती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि अगर मोहम्मद शाह ने शरण नहीं भी मांगी होती तो भी अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान का टकराव तो होना था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की एक्सपेक्टेशंस या महत्वाकांक्षा एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे। उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, खास करके गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक को जीतने के लिए उसे राजस्थान से होकर गुजरात पड़ता था। इसीलिए आज नहीं तो कल हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का टकराव तय था। यही वजह है कि साल 1301 में अलाउद्दीन ने अपनी सेना रणथंभौर पर फतेह के लिए भेजी। लेकिन दोस्तों, अलाउद्दीन को शायद पता नहीं था हमीरदेव चौहान से पार पाना आसान काम नहीं था। बार अलाउद्दीन की सेना और हमीरदेव चौहान की सेना आपस में भिड़ी और तीनों बार अलाउद्दीन की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। ये 3 बार लड़ाइयाँ कैसे हुई, चलिए ये भी बताता हूँ। पहली बार में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति अलगू खान और नुसरत खान को, इसके साथ में अल्फ खान को भेजा। ये वही सेना थी जो गुजरात जीत कर आई थी। अलाउद्दीन को लगा कि यही सेना हमीरदेव को भी हरा देगी। टेंशन खत्म, हमीरदेव से लड़ने के लिए नुसरत खान की सेना ने बनास नदी के पास अपना डेरा डाला। यहाँ पर हमीरदेव ने अपनी सेना भेजी। उनकी सेना को लीड कर रहे थे धर्म सिंह और भीम सिंह। इस बहुत ही भयंकर लड़ाई में अलाउद्दीन की सेना हार गई। हार तो फिर भी ठीक है, एक बन जाता। जो गुजरात की लूट का माल इस सेना के पास था, लूट का माल जो इस सेना के पास था, धर्म सिंह की सेना ने वो भी इनसे छीन लिया। इस तरह हमीरदेव चौहान की सेना ने पहली लड़ाई जीत ली। फिर धर्म सिंह लूटा हुआ माल लेकर वापस लौट गए, लेकिन रास्ते में हिंदूवाट की घाटी की सेना का टकराव फिर से खिलजी की सेना से हो गया। इस लड़ाई में फिर से खिलजी की सेना को भीम सिंह ने हरा दिया, लेकिन लड़ाई में वह बहुत ज़्यादा घायल हो गए और जंग के मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। उधर जब हमीरदेव चौहान को यह बात पता चलती है तो वह धर्म सिंह से बहुत नाराज हुए और सजा के तौर पर हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी। फिर उनके बेटे भोज को उनकी जगह पर सेनापति बना दिया गया। अब यह पहली लड़ाई में भले ही इसमें जीत हमीरदेव चौहान की हुई थी, लेकिन अलाउद्दीन चुप बैठने वाला नहीं था। इस बार उसने फिर से अलगू खान और नुसरत खान की अगुवाई में दोबारा सेना भेजी। वहीं हमीरदेव चौहान ने अपनी तरफ से अपने भाई बीरमदेव रतिपाल और मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह को भेजा। इस लड़ाई में फिर से खिलजी की सेना की हार हुई और यहाँ हार पहले वाले से भी ज़्यादा बुरी हुई। इतनी बुरी कि राजस्थान में एक किंवदंती चलने लगी। कहा जाता था कि इस लड़ाई में हमीरदेव चौहान की सेना ने खिलजी की सेना की महिलाओं को कैद कर लिया और उनसे पूरा रणथंभौर में मठ यानी लस्सी बेचने का काम करवाया। यह बताने के लिए कि तुर्की सेना की से हमीरदेव चौहान को डर नहीं लगता। हमीरदेव चौहान की सेना आगे अलगू खान और नुसरत खान की सेना फिर से उल्टे पांव भाग खड़ी हुई और इसी तरह दूसरी बार भी खिलजी की सेना ने मुंह की खाई। अब तीसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने और भी बड़ी सेना के साथ नुसरत खान और अलगू खान को भेजा। एक बड़ी सेना होने के चलते हमीरदेव चौहान इस बार पहले थोड़ा ज़्यादा झटका लगा। इस लड़ाई में रणथंभौर के किले के पास मौजूद जाइन के किले पर खिलजी की सेना का कब्जा हो गया। हालांकि फिर भी पूरी तरह हमीरदेव चौहान की हार नहीं हुई और खिलजी की सेना को बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन जाइन के किले के रणथंभौर की चाबी माना जाता था। इस किले पर कब्जे के बाद नुसरत खान ने 2 काम करने शुरू किए। पहला तो ये
कि उसने बातचीत का रास्ता अपनाया। अमीरदेव चौहान ने इससे बात करना शुरू की। दूसरा यह, रणथंभौर के किले तक उन्होंने चुपचाप बिना किसी को बताए सुरंग खोदनी शुरू कर दी। जय मध्यकाल से लड़ाई लड़ने का अपना एक तरीका होता था। आगे पता चलेगा कि क्या होता था। नुसरत खान ने संधि के प्रस्ताव में अमीरदेव से 4 लाख मोहरे, 4 हाथी और अपनी बेटी का विवाह सुल्तान अलाउद्दीन से कराने का कहा। बदले में अमीरदेव चौहान ने कहा कि मैं उस सुल्तान के शरीर पर तलवार से उतने घाव करूंगा जितनी मोहरे उसने मांगी थी, यानी कि 4 लाख मोहरे, यानी कि 4 लाख घाव। जाहिर है कि इसके बाद जंग होनी तय थी, क्योंकि दोनों ही पक्ष एग्री नहीं हुए अपनी अपनी शर्तों से। तीसरी बार दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। हालांकि इस बार की लड़ाई में तुर्की सेना ने रणथंभौर के किले के पास सुरंग खोद दी थी। नुसरत खान की सेना ने पूरा जोर भी लगाया किले की दीवारों को गिराने का, लेकिन अमीरदेव चौहान ने नुसरत खान का पूरा इंतजाम कर रखा था। उन्होंने किले के ऊपर से आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। इस हमले से एक बार फिर तुर्की सेना के पांव उखड़ गए और लड़ाई में नुसरत खान की मौत हो गई। इस तरह 3 बार खिलजी की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इतनी बुरी बेइज्जती अभी तक खिलजी की हुई नहीं थी, इसलिए इस बार खुद अलाउद्दीन ने जंग की कमान संभाली। जब अलाउद्दीन रणथंभौर पहुंचा तो किले से ही दिल्ली की सेना से घिरा हुआ था। उसने महसूस किया कि किले पर सीधा हमला पॉसिबल नहीं था। रणथंभौर की किले को अगर आप देखो तो यह बहुत ऊंचाई पर था, यहाँ पर चढ़ाई मुश्किल थी, इसलिए अलाउद्दीन ने रण नाम की एक पहाड़ी पर डेरा डाला। अब इस पहाड़ी को अगर आप देखो तो यह किले के बिल्कुल सामने थी। उसने फिर सैनिकों से एक टीला बनाने का आदेश दिया, जिससे कि किले की दीवार तक पहुंचा जा सके। इस तरह लंबे टाइम तक अलाउद्दीन और रणथंभौर की सेना के बीच टेंशन बनी रही। इस बीच किले से अंदर राशन भी खत्म होने लगा था। अमीर खुसरो इस पूरी सिचुएशन के बारे में लिखते हैं कि किले के अंदर रोटी की कीमत सोने से भी ज़्यादा हो गई थी। वहीं अलाउद्दीन भी लंबे समय तक यह रुक नहीं सकता था, क्योंकि अवध और दिल्ली में अब तक उसके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो चुके थे। यही वजह है कि अलाउद्दीन ने अगली चाल चली। उसने किले से निजात चाहिए थी, इसलिए उसने एक चाल चलते हुए एक संधि की डिमांड रखी। अमीरदेव चौहान इस संधि के लिए अपने वफादार सेनापति रतिपाल को अलाउद्दीन के पास भेजा। अमीर का महाकाव्य में कहा गया है कि अलाउद्दीन ने रतिपाल का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। इसके बाद उसने रणथंभौर के गवर्नर का पद देने का वादा किया और रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया। उधर किले में लौटने के बाद रतिपाल ने अमीर की बैठक के बारे में कुछ नहीं बताया। उल्टा उसने कहा कि अलाउद्दीन अभी भी अमीरदेव चौहान की बेटी से शादी करके ही शांति स्थापित करेगा। इस तरह लालच में आकर रतिपाल ने अपने साथ एक और सेनापति रणमल को मिला लिया और अपनी सेना को किले से बाहर ले जाकर अलाउद्दीन की सेना में शामिल हो गया। अपने भरोसेमंद सैनिकों के धोखे और किले में पड़ने वाले अकाल से अमीर को समझ आ गया कि अलाउद्दीन अपनी चाल में कामयाब हो गया है और कभी भी रणथंभौर पर उसका कब्जा हो सकता है। फिर उन्होंने वो किया जो राजस्थान के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने आखिर लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसे राजपूतों में साका नाम दिया जाता है। जबकि इसी वक्त किले की महिलाएं जौहर के लिए तैयार थी। अमीर महाकाव्य के अनुसार अमीर ने मंगोल शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की पेशकश की, लेकिन मंगोल नेता मोहम्मद शाह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला और घोषणा की कि वे अमीरदेव चौहान के साथ आखिरी संघर्ष में शामिल होंगे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अमीरदेव चौहान ने अपने भाई वीरम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा, लेकिन वीरम ने भी अमीरदेव चौहान के साथ आखिरी युद्ध में यानी साका में उसका साथ देने का फैसला किया। इस तरह अमीरदेव चौहान के राज्य की महिलाओं ने जौहर करके खुद को आग के हवाले कर दिया और इसी का वर्णन अमीर खुसरो भी करते हैं। यह राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीरदेव चौहान और उनके साथियों ने मौत का अलाउद्दीन का सामना किया। राजपूत कहानियों में कहा जाता है कि अमीर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ते हुए अपना सिर काटकर भगवान महादेव को अर्पित कर दिया था। वहीं उसके साथ ही मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन ने हाथी से कुचलवा दिया। इस तरह दोस्तों, राजस्थान में पहला जौहर हुआ था। अगर रणमल अमीरदेव चौहान से गद्दारी नहीं करता तो अलाउद्दीन को मजबूरी में दिल्ली वापस जाना पड़ता अपनी गद्दी को बचाने के लिए, और अगर ऐसा होता तो ना ही अमीरदेव चौहान को साका करना पड़ता और शायद 1304 में जो मेवाड़ में साका हुआ वो भी ना होता, जो राजपूतों के इतिहास का दूसरा साका था। अमीरदेव चौहान पर जीत के अमीर को बहुत फायदा दिलाया, लेकिन यह भी सच है कि अलाउद्दीन को नाकों तले चने चबवा दिए थे। एक और बात यह कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतिहास के नज़रिए से देखेंगे तो मध्यकाल में
देना बहुत आम होता था, क्योंकि उत्तराधिकारी के नियम के उतने स्पष्ट होते नहीं थे और हर कोई राजा बनना चाहता था, हर कोई ताकत को हासिल करना चाहता था। लेकिन अगर आप कहानियों के माध्यम से किसी चीज़ का समझना चाहते हो तो यह भी समझ लीजिए कि जो धोखा कोई देता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो असर होता है, किसी का दिया गया धोखा इतिहास के हिसाब से वो गद्दी को पाने की कोशिश थी, लेकिन वो धोखा इंसानियत के नाते जो वो इंसान के इमोशंस होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अख्तर चौहान की ये कहानी नहीं सुनी थी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।